नमस्कार साथियों, क्या आप भी इस उलझन में हैं कि साप्ताहिक कार्य योजना और दैनिक कार्य योजना किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्टर में बनानी है? और जब अधिकारी पूछे कि आपकी वीकली प्लानिंग कहाँ है और डेली प्लानिंग कहाँ है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सके, आप लोग अपना रजिस्टर अधिकारी को दिखा सके। अगर ये सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत आप लोग किस प्रकार से विद्यार्थियों का समूहकरण कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं और समूह बनाने के बाद में आप लोगों को साप्ताहिक कार्य योजना किस प्रकार से बनानी है और रजिस्टर के अंदर दैनिक कार्य योजना किस प्रकार से लिखनी है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रखर राजस्थान अभियान से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी और इसी के साथ में सालाना स्टाफ विंडो से संबंधित जो भी ऑनलाइन जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सभी शिक्षक साथियों को जैसा कि पता है कि प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत हिंदी पठन कौशल को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को शिक्षक ऐप के ऊपर ORF का टेस्ट दिया होगा। तो कक्षा 3 से 5 के अंतर्गत आप लोगों ने अभी कक्षा 3 का ORF टेस्ट लिया था और इसी प्रकार से आप लोगों ने मई 2025 में भी कक्षा 4 और कक्षा 5 का ORF टेस्ट लिया था। अब इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों की शिक्षक ऐप के ऊपर शो होने लग चुका है और साथ में शिक्षक ऐप के ऊपर रिजल्ट के अंदर ही वहां पर ग्रुप बनाए गए हैं। तो आप लोगों के जो रिजल्ट के अंदर विद्यार्थियों के समूह दिखे गए हैं, उसी समूह को आप लोगों को रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर सबसे पहले वही लिखना है। यानी कि वर्ग एक यानी कि C1 में आप लोगों को बीज नाम देना है और बीज ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। इसी तरह से C2 वर्ग के अंदर इसका नाम दिया गया अंकुरण, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। इसी तरह से C3 जिसका नाम पुष्पन दिया गया है, विद्यार्थियों को वाक्य और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को C3 ग्रुप में रखा गया है। और C4 ग्रुप के अंदर फलन के अंतर्गत विद्यार्थी जो सरल पाठों और कहानी को धारा प्रवाह और समझ के साथ में पढ़ पाते हैं, है ना, ऐसे विद्यार्थियों को समूह 4 में रखा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का अलग अलग पेज के ऊपर, कक्षा 3 का एक पेज पर, कक्षा 4 का एक पेज पर, कक्षा 5 का एक पेज पर वर्ग समीकरण कर देना है और छात्रों के नाम आप लोगों को लिख देने हैं। छात्रों का नाम लिखने के बाद में आप लोगों को C1, C2 और C3 इनको आपको एक साथ बैठाना है। कक्षा 3 और 4 और 5 के जो विद्यार्थी है, जो जिसको कि आप लोगों ने C1, C2 और C3 में रखा गया है, उसको एक साथ बैठाना है। और कक्षा 3, 4, 5 के C4 कैटेगरी के विद्यार्थी को आप लोग चाहे तो एक रूम में बैठा सकते हैं या फिर आप पुस्तकालय में भी बैठा सकते हैं। उनको पुस्तकालय की बुक्स दे दीजिएगा, वो बैठे बैठे वहां पर पढ़ेंगे क्योंकि वो धारा प्रवाह पढ़ना जानते हैं। इसके अलावा C1, C2 और C3 ग्रुप के स्टूडेंट को आप लोगों को एक अलग रूप में बिठाकर जो आप लोगों के पास में साप्ताहिक पाठ योजना आई है उसके अनुसार आप लोगों को पढ़ाना है। तो देखिए, कक्षा 3 से 5 की साप्ताहिक शिक्षण योजना है। इस शिक्षण योजना को आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपने देखा भी होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर भी की होगी। तो इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने पास में रख लीजिएगा। तो समूह A है और समूह B यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है और यहाँ पर जिस प्रकार से समूह A को कौन कौन सी गतिविधि करवानी है, कौन सा एबेल किट कार्ड में यूज में लेना है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा डिकोडिंग, यानी कि ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर गतिविधि दी गई है और इस गतिविधि के अनुसार कौन सा कार्ड आपको काम में लेना है, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो ये तो है साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना जो कि आपके पास में उपलब्ध है। अब इसी के अनुसार आप लोगों को कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद में आपको दैनिक पाठ योजना भी बनानी है, जिसको कि आप लोगों को रजिस्टर में रखना है। इसको तो आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो दैनिक पाठ योजना है उसको आप लोगों को रजिस्टर में रखना है। अब एक चीज यहाँ पर मैं और क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपके शिक्षक ऐप के ऊपर कक्षा और 5 का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने स्तर पर, क्योंकि आप शिक्षक है, आपको पता है कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ सकता है, कौन सा विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता है, तो आप लोग अपने अनुसार भी C1, C2, C3, 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और उसको रजिस्टर में लिख सकते हैं। उसके बाद में जो गतिविधि दी गई है और गतिविधि को किस प्रकार से आप लोगों को करवाना है, आप लोग विद्यार्थी को प्रोजेक्टर पर या फिर बड़ी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को अपने शिक्षक ऐप के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने शिक्षक ऐप को ओपन कर लेना है। वहां पर आप लोगों को एक रीडिंग का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद में रीडिंग प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है, क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में सप्ताह के अनुसार यहाँ पर वीडियो शो हो जाएगी। इन वीडियो को आप लोग बच्चों के सामने चलाकर उनको और अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना सिखा सकते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को क्लास के अंदर करनी है और साप्ताहिक शिक्षण योजना के अनुसार आप लोगों को क्लास में बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाना है। अब मैं आप लोगों को दैनिक शिक्षण कार्य योजना किस प्रकार से आपको रजिस्टर में लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है वो मैंने, जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना है, इन्हीं में से जो इनके जो मेन पॉइंट है, इन मेन पॉइंट को कवर करते हुए मैंने दैनिक शिक्षण योजना बनाई है। आप
चाहो तो उसको सेम टू सेम अपनी कॉपी में या फिर रजिस्टर में उसको उतार सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने ग्रुप बना लिया है। ग्रुप बनाने के बाद में हम लोग चलते हैं दैनिक कार्य प्रतिवेदन में, और उसका जो पहला वाला टॉपिक है पठन लेखन कौशल विकास, ये आपको सेम टू सेम अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेना है। कक्षा लिख लेनी है, विषय लिख लेनी है और सप्ताह लिख लेना है। सप्ताह के पहले दिन में आप लोगों को चित्र अवलोकन और मौखिक भाषा विकास, इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कवर करना है, और यहाँ पर आप लोग उसका डेट भी आगे लिख सकते हैं अपने रजिस्टर के अंतर्गत। अब मैंने दैनिक पाठ योजनाओं को 3 टेबल में बांट लिया है, एक उद्देश्य में, एक गतिविधि में, एक उपलब्धि में, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में और लिखने में। एक चीज यहाँ पे और बता देता हूँ कि आप लोग रजिस्टर के एक ही पेज पे 6 दिन की सारी गतिविधियों को आप लिखने की कोशिश करें। तो इसके अनुसार ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ताकि रजिस्टर के एक ही पेज में पूरा 6 दिन की गतिविधियां आ जावे। तो यहाँ पर देखिए, दिन फर्स्ट यानी कि पहले दिन में चित्र अवलोकन और मौखिक भाषा विकास के अंदर उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे बच्चों में अवलोकन शक्ति बढ़ाना और मौखिक भाषा का विकास करना। अब गतिविधि में हम लोग लिख देंगे समूह ए को कहानी चार्ट गतिविधि कार्ड 16 दिखाया गया, जो कि एबल किट में आप लोग के पास में होगा। बच्चों से चित्र पर प्रश्न पूछे गए कि कौन क्या कर रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। सेकंड है, शिक्षक ने चित्र के आधार पर हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ कहानी भी सुनाई। और समूह बी से चित्र 8 यानी कि गतिविधि कार्ड 5 नंबर से फूल के नाम पूछे और उनके हिंदी नाम बोर्ड पर लिखवाए और बच्चों से बार बार दोहराने के लिए कहा गया। तो ये गतिविधि होगी। अब इस गतिविधि से छात्रों में क्या उपलब्धि प्राप्त हो सकती है? बच्चों ने चित्र देखकर सही उत्तर दिए और नए शब्द पहचाने। बच्चों की रुचि और मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई। तो ये आप लोग उपलब्धि देख सकते हैं। ये बात हो गई फर्स्ट दिन की। अब सेकंड दिन के अंतर्गत आप लोगों को टॉपिक लेना है वर्ण पहचान और ध्वनि प्रतीक संबंध, और डेट आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो इसका जो उद्देश्य है, बच्चों को वर्ण के में ले ने आ की ध्वनियों से परिचित कराना, ध्वनि जोड़कर शब्द निर्माण करना। गतिविधि आप लोगों को लिखनी है रजिस्टर के अंदर। बोर्ड पर लिखे फूलों के नाम की ध्वनि अनुसार तोड़े और जोड़ने का अभ्यास कराए। विशेष रूप से कमल शब्द पर ध्यान देकर में ले की पहचान कराई गई, और बच्चों ने खुद से नए शब्द बताए जिन्हें शिक्षक ने बोर्ड पर और चार्ट पर लिखा। टेबल किट से फ्लैश कार्ड निकालकर बच्चों को दिखाए गए और नए शब्द बनाने का खेल कराया गया। अब इसकी उपलब्धि क्या प्राप्त हो सकती है? अधिकांश बच्चों ने के में ले वर्ण पहचानना सीख लिया, और बच्चों ने फ्लैश कार्ड से नए शब्द बनाना और पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो ये होगी आप लोगों के दूसरे दिन का प्रतिवेदन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे दिन का प्रतिवेदन, जिसका नाम है शब्द निर्माण और पठन अभ्यास। यहाँ पर डेट आपको लिख देनी है। इसका उद्देश्य है सीखे गए वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाना और फिंगर पॉइंट रीडिंग से पठन कौशल मजबूत करना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे बच्चों को वर्ण कार्ड दिए गए और उनमें से नए शब्द बनवाए गए। शिक्षक ने उदाहरण दिए, फिर बच्चों ने जोड़ में मिलकर शब्द बनाए और पढ़े। बोर्ड पर लिखे शब्दों को बच्चों से बारी बारी पढ़वाया गया। उपलब्धि में लिखेंगे बच्चों ने शब्द बनाने में रुचि दिखाई और साथ में फिंगर पॉइंट रीडिंग से बच्चों की गति और शुद्धता बढ़ी। तो इस प्रकार से आप लोगों को तीसरे दिन की कार्यविधि भी आप लोगों को लिख लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अपने अनुसार बनाया है। यदि आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ रहा है, कुछ और इसको अच्छी तरह से लिख सकता है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, इसमें कुछ हटा भी सकते हैं, तो आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया है। यदि आप लोग कुछ नहीं करना चाहते तो इसको सीधा सीधा इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चौथे दिन में आपको लिखना है कहानी पठन और समझ। इसका उद्देश्य है बच्चों में धारा प्रवाह पठन का अभ्यास कराना और कहानी से समझने की क्षमता विकसित करना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे शिक्षक ने कहानी चार्ट 24 है ना चुनमुन तोता भाव विमंगा के साथ पढ़कर सुनाई। समूह ए ने कार्ड पर पत्तीवार उंगली रखकर पढ़ा। समूह बी ने जोड़ी बनाकर बारी बारी पढ़ा और कहानी से जुड़े छोटे प्रश्न पूछे गए। इससे बच्चों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? तो बच्चों ने कहानी के वाक्यों को पहचान कर पढ़ा। बच्चों की समझ और क्षमता उत्तर देने की आदत मजबूत हुई। तो ये चौथे दिन की कार्यविधि है। पांचवें दिन में आप लोगों को बच्चों को लेखन अभ्यास करवाना है। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। इसका उद्देश्य है बच्चों को चित्र देखकर वाक्य लिखने के लिए प्रेरित करना और वर्ण और शब्दों का लेखन अभ्यास करवाना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे बच्चों ने कहानी चित्र कार्ड देखकर अपनी कॉपी में चित्र बनाया। इसके आधार पर 3-4 वाक्य लिखे। समूह ए को वाक्य फ्रेम दिए गए, जबकि समूह बी ने स्वतंत्र रूप से वाक्य बनाए। उपलब्धि में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ने सीखे गए वर्णों को कॉपी में सही लिखा और बच्चों की लेखन क्षमता और वाक्य निर्माण कौशल में सुधार हुआ। अब सप्ताह के लास्ट दिन में आपको लिखना है पुनरावर्तन और मूल्यांकन, और यहाँ पर आप लोग डेट लिख सकते हैं। इसके उद्देश्य हम लोग लिखेंगे पूरे सप्ताह सीखे गए वर्णों और शब्दों का पुनरावर्तन करवाना, पठन और लेखन कौशल का मूल्यांकन करना। बच्चों से 10 से 15 शब्द पढ़ाए गए और उनका अर्थ पूछा गया। छोटे वाक्य पढ़वा कर समझने की जांच की गई। लेखन कार्य में
बच्चों ने मेरा पसंदीदा फूल विषय पर 3 वाक्य लिखे और इससे बच्चों को क्या उपलब्ध हुई? अधिकांश बच्चे सीख गए, वर्णों और शब्दों को सही पहचानने लगे, पठन और लेखन क्षमता में स्पष्ट प्रगति देखी गई और जिन बच्चों को अतिरिक्त सहयोग चाहिए उसकी सूची भी तैयार की गई। तो ये 6 दिन का प्रतिवेदन है जिसको कि आप लोग रजिस्टर के एक ही पेज पर उतारने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब आप लोग चाहे तो इसका सारांश भी लिख सकते हैं। लास्ट में आप लोग चाहे तो 2 लाइन में इसका सारांश लिख सकते हैं। इस सप्ताह में बच्चों ने वर्ण पहचाना, शब्द निर्माण, धरवा परवा पठन, कहानी समझ और लेखन अभ्यास की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। पठन लेखन कौशल में उल्लेखनीय प्रगति हुई। दैनिक कार्य योजना आप लोग बना सकते हैं और रजिस्टर में लिख सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों को साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना जो जिसको कि मैंने आपको प्रिंट आउट निकालने के बोला था, उसके अनुसार आप लोगों को क्लास में पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है वो हमारे शिक्षक काफी अच्छी तरह से जानते हैं। लिखने की समस्या आ रही थी रजिस्टर में, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत कक्षा 3 से 5 की हिंदी विषय की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने शिक्षक साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की किस प्रकार से दैनिक पाठ योजना आप लोगों को लिखना है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और सबसे पहले आप लोग मेरे रजिस्टर में लिख सकेंगे।